अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं 2.6 एक्सरसाइज में जो फार्मूला यूज़ होना है उसका इंट्रोडक्शन दे दूं। और इसको ई रेज़ टू पावर एक्स जो है इट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ इटसेल्फ। इसका प्रूफ जो है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एब इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन मेथड से करवाया है डिटेल के साथ। आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्मूले में क्वेश्चंस में इसको एज अ फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसकी थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा देती हूँ कि अगर हमारे पास ये डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 3x है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स के फॉर्मूले से इसका डेरिवेटिव ई रेज टू पावर 3x ही बनेगा। लेकिन ये वाली वैल्यू x की वैल्यू जो है x से चेंज हो गई है, तो इसके लिए हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे विच इज़ कॉल्ड इंटरनल डेरिवेटिव। तो ये इस तरह से ई रेज टू पावर 3x और x का डेरिवेटिव 1 विच इज़ मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट 3। फाइनल रिजल्ट इज 3 ई रेज टू पावर 3x। इस तरह से ई रेज टू पावर 3x का डेरिवेटिव 3 ई रेज टू पावर 3x ये बन जाता है। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल थी। सेकेंड एग्जाम्पल ले लें, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर सपोज ये, ठीक है। तो हमने इसका डेरिवेटिव भी जब हमने इसी ये बेसिक फॉर्मूला हमारे पास ये है, हमने इससे अप्लाई करना है, तो इसका डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर ही बनेगा। लेकिन ये वाली वैल्यू चेंज है एक्स से, तो इसका हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम अगेन सॉल्व करें ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव फेमिलियर है, आप पावर फार्मूले से करना है, पावर रूल से करना है, तो 2x। तो फाइनल इसका आंसर जो बन जाएगा 2x ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद कर है कि आप लोगों को इसका जो रूल है डेरिवेटिव लेने का वो समझ आ गया होगा। अब हमने इसको क्वेश्चंस में यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। जिस तरह के क्वेश्चन होगा उसमें जैसा फॉर्मूला यूज़ होगा उस तरह से आपने उसको अप्लाई कर देना है। फोर्थ पार्ट में हम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे और राइट साइड पे भी राइट साइड वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे। लेफ़्ट साइड एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल होता है और राइट साइड पे मैंने इसका क्वोशंट रूल यूज़ किया है। डिनोमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्वोशंट रूल अप्लाई किया है। इस क्वोशंट रूल को अब हम नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये वाली फंक्शन एज इट इज़ आएगा और यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स, और यहाँ पे मैंने साथ में मेंशन भी कर दिया माइनस ई रेज टू पावर एक्स और ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड इंटरनल डेरिवेटिव, ठीक है। ये वाली वैल्यू एक्स के अलावा कुछ और चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई या ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव साइन, तो इसका हम अलग से डेरिवेटिव लेंगे और 1 का डेरिवेटिव 0 और डिनोमिनेटर एज इट इज़। सेम नेक्स्ट स्टेप में हम डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू -1 और ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर देख लें एज इट इज़ चल रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हुई, 1 से भी मल्टीप्लाई हो गया और इसके बाद ये माइनस इंटू माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया ई रेज टू पावर एक्स और ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स सेम है, ये 1 वैल्यू ये और 1 वैल्यू ये दोनों मिलके 2 ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्स हो गया है। ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्स दोनों वैल्यूज़ कैंसिल होके हमारे पास रह जाएगा ई रेज टू पावर 0, ठीक है। ई रेज टू पावर 0 जो है दैट इज इक्वल टू 1। ई रेज टू पावर 0 का आंसर बिकॉज ई रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2 प्लस ई रेज टू पावर एक्स डिवाइड बाय ई रेज टू पावर एक्स होल square, e raised to power x whole square, e raised to power x whole square, and this is the answer of this question. Derivative of f of x is f dash of x and
derivative of ln of x, because d by dx of ln of x is equal to 1 over x। इसी चीज़ को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, तो 1 ओवर e raised to power x plus e raised to power minus x, and this value is other than x, therefore we take internal derivative 1 over e raised to power x plus e raised to power minus x, और डेरिवेटिव ऑफ दिस वन e raised to power x का डेरिवेटिव, e raised to power x, e raised to power minus x का डेरिवेटिव, e raised to power minus x, एंड इंटरनल डेरिवेटिव 1 over e raised to power x plus e raised to power minus x, e raised to power x plus माइनस आएगा, तो ये माइनस e raised to power माइनस x, इसको इकट्ठा कर लें, e raised to power मल्टीप्लाई कर लें, e raised to power माइनस x ओवर e raised to power x plus e raised to power माइनस x। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक भी कंप्लीट है। अगर इसको आपने सब पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट करना है तो ये वाली वैल्यू 1 ओवर ई रेज टू पावर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह डिनोमिनेटर सेम 1 ओवर ई रेज टू पावर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एलसीएम ले लें, न्यूमरेटर का एलसीएम लें, ई रेज टू पावर एक्स और ये ई रेज टू पावर एक्स दोनों मल्टीप्लाई होके ई रेज टू पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई ई रेज टू पावर 2x plus 1 divided by e raised to power x. Denominator same, therefore these are cancelled. E raised to power 2x minus 1 divided by e raised to power 2x plus 1, that is the result. Part number 6 में हमें derivative of this one find out करना है, taking डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। इसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट ले रही हूँ एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स डिवाइड बाई ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, इस वैल्यू का डेरिवेटिव ले रही हूँ। अब यहाँ पे ये क्वोशंट फॉर्म नज़र आ रही है, हम क्वोशंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्वोशंट फॉर्मूला में denominator as it is d by dx of numerator minus e raised to power numerator as it is and d by dx of denominator plus e raised to power minus a x। कौन सा रूल हमने यूज़ किया? क्वोशंट रूल अप्लाई हमने किया यहाँ पे, और डिनोमिनेटर एज इट इज होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब हमें जो है इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। जहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, जैसे इसका डी बाई डी एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ई रेज टू पावर ए एक्स इंटरनल डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ए एक्स। अब हमने इस वैल्यू का डेरिवेटिव अप्लाई किया है, माइनस ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स एंड ई रेज टू पावर ए एक्स इंटरनल डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स and d by dx of minus a x whole divide by e raised to power ax plus e raised to power minus ax whole square। e raised to power ax plus e raised to power minus ax, ये वैल्यू एज इट इज़ आएगी। यहाँ पे ये देखें, इसका डेरिवेटिव ई रेज टू पावर ए एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई बाय ए इज ए आ जाएगा, माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स और यहाँ से ए एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये माइनस ए, माइनस
ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, सेम यहाँ पे ई रेज टू पावर ए एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1 और वी गेट वैल्यू ए, प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1 और वी गेट माइनस ए, होल डिवाइड बाय ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स होल स्क्वायर। अब हमें सबसे पहले आप देख लें कि कॉमन क्या चीज़ आ रही है। कॉमन हमारे पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो हम ए जो है वो कॉमन ले लेते हैं। ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, ए हमने कॉमन लिया, रिमेनिंग वैल्यू ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, माइनस ई रेज टू पावर माइनस इंटू माइनस, ये हमारे पास वैल्यू प्लस में कन्वर्ट होगी, ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, और यहाँ से भी दोनों वैल्यूज़ में ए है तो ए हम कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग वैल्यू ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स डिवाइड बाय ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स होल स्क्वायर। अब ये बोथ वैल्यूज़ में ये एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, दोनों वैल्यूज़ में ए हम होल कॉमन ले सकते हैं और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल मल्टीप्लाई कर लें या जो है हम इसका होल स्क्वायर कन्वर्ट कर लें, प्लस ई रेज पर माइनस ए एक्स होल स्क्वायर माइनस ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज पर माइनस ए एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसका रिजल्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये रिमेनिंग पार्ट हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं। ए तो होल कॉमन है, इस पे हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ई रेज टू पावर 2ax प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2ax प्लस 2 ई रेज टू पावर ax ई रेज टू पावर माइनस ax, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला हमने ओपन किया। नेक्स्ट यही फॉर्मूला माइनस के लिए यूज़ करेंगे, 2ax प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2ax माइनस 2 ई रेज टू पावर ax ई रेज टू पावर माइनस ax होल डिवाइड बाय। अब होल डिवाइड को मैं यूँ भी कर सकती हूँ कि 1 डिवाइड बाय ई रेज टू पावर ax प्लस ई रेज टू पावर माइनस ax होल स्क्वायर करके स्टार्ट में ले लो। मैं यही कर रही हूँ, ई रेज टू पावर ax प्लस ई रेज टू पावर माइनस ax होल स्क्वायर, इसे मैं स्टार्ट में लिया और बाकी सारी वैल्यूज़ को अगर मैं ओपन करूँ प्लस, ये देखें दोनों अपोजिट साइन के साथ हैं तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर दोनों वैल्यूज़ ऐड होंगी तो ई रेज टू पावर 0 आ जाएगा, माइनस ई रेज टू पावर 2ax माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2ax, सेम माइनस इंटू माइनस प्लस 2 ई रेज टू पावर 0, a डिवाइड बाय ई रेज टू पावर ax प्लस ई रेज टू पावर माइनस ax होल स्क्वायर। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़, सेम वैल्यूज़ विद अपोजिट साइन, सेम वैल्यूज़ विद अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगी और ये हमारे पास हो जाएगा 4 ई रेज टू पावर 0, a डिवाइड बाय ई रेज टू पावर ax प्लस ई रेज टू पावर माइनस ax होल स्क्वायर 4 इंटू 1 बिकॉज ई रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। तो हमारे पास आंसर इसका हमारे पास आ जाता है 4a ई रेज टू पावर ax प्लस ई रेज टू पावर माइनस ax होल स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट बन जाता है हमारे पास।
सेवन्थ पार्ट में हम डेरिवेटिव ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स। हमारे पास क्वेश्चन है, अब इसकी देख लें कितनी तीन लेयर्स हैं। एक सबसे पहले अंडर रूट वाली, उसके बाद एल एन ऑफ एक्स और उसके बाद ये ई रेज टू पावर 2x वाली। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसे डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वन। अब अंडर रूट को मैंने पावर की शेप में कन्वर्ट कर लिया। अब पावर सबसे पहली लेयर जो है वो अंडर रूट मीन्स 1/2। इसके लिए हम पावर फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 ln ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x होल रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 पावर n x। ये होल जो है ये सारी वैल्यू x के इक्वल है n माइनस 1, और वैल्यू अदर देन x की वजह से हम इसका इंटरनल डेरिवेटिव, सबसे पहले हमने ये अंडर रूट का डेरिवेटिव लिया, उसके बाद हम इंटरनल डेरिवेटिव -2x 1/2 ln ऑफ e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x होल रेज टू पावर -1/2। अब इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ ln of x is equal to 1/x, therefore this will become e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x। एंड इंटरनल डेरिवेटिव अभी हमने ln का डेरिवेटिव लिया है, ये अंदर वाली वैल्यू का भी डेरिवेटिव हमने लेना है विच इज़ कॉल्ड इंटरनल डेरिवेटिव 1/2 ln of e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x whole raised to power, सिंप्लीफाई कर लें विद LCM, e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x, और इसका डेरिवेटिव e raised to power, because derivative of e raised to power x equal to e raised to power x, therefore e raised to power 2x is e raised to power 2x and taking d by dx of 2x plus e raised to power minus 2x and d by dx of minus 2x 1/2। नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ln ऑफ e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x whole raised to power 1/2 डिनोमिनेटर में आ गई तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी e raised to power 2x e raised to power minus 2x, और यहाँ से देखें 2x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 2, सेम यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 और ये रिजल्ट आ जाएगा -2 e raised to power -2x 1/2 अंडर रूट की शेप में हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं e raised to power 2x प्लस e raised to power minus 2x, यहाँ से 2 कॉमन आ गया e raised to power 2x प्लस e raised to power minus 2x डिवाइड बाय e raised to power 2x प्लस e raised to power minus 2x, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी और ये वैल्यू जो है यहाँ नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव साइन, तो ये वाली वैल्यू जो है दैट इज़ इक्वल टू tan हाइपरबोलिक 2x डिवाइड बाय अंडर रूट ln ऑफ e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x। So this is the answer of this question। हाँ जी, अब इतने पार्ट करने के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को डेरिवेटिव लेना आ गया होगा। अब लास्ट पार्ट अब मैं करवा रही हूँ, सेम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। अब इसमें भी 1, 2 और 3 ये 3 लेयर्स हैं। 3 लेयर्स में फर्स्ट में ln ऑफ एक्स है बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ एक्स इज 1/x। इस चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 1/x हमारे पास ln, तो ये ln से रिप्लेस हो गया। x की वैल्यू क्या बनती है, ये फुल वैल्यू जो है ये x है, e raised to power 2x प्लस e raised to power minus
2x। अब उसके बाद ये x की वैल्यू, इसका हम इंटरनल डेरिवेटिव, ये अंडर रूट के साथ ये सारी वैल्यू x है तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विच इज़ कॉल्ड इंटरनल डेरिवेटिव। 1 ओवर अंडर रूट e रेज़ टू पावर 2x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2x। और इंटरनल डेरिवेटिव में भी अब ये देख लें, सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है, पावर नज़र आ रही है, अंडर रूट मीन्स पावर, तो यहाँ पे हम पावर फार्मूला यूज़ करेंगे। पावर फार्मूला e रेज़ टू पावर 2x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2x, पावर 1 ओवर 2 है माइनस 1, पावर फार्मूला n x रेज़ टू पावर n माइनस 1, दिस x इज अदर देन x is therefore we take internal derivative minus 2x। अरेंज करके लिख लूँ मैं अगर, तो ये अंडर रूट e रेज़ टू पावर 2x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2x, e रेज़ टू पावर 2x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2x, एलसीएम लेके सॉल्व किया है। यहाँ से e रेज़ टू पावर 2x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर 2x एंड इंटरनल डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस as it is d by dx of minus 2x because d by dx of e raised to power x is e raised to power x। ये वैल्यू हमने यहाँ पे अप्लाई की है और यहाँ पे जो अंडर रूट है वो किसके इक्वल है, रेज़ टू पावर 1 बाय 2। इसको मैं x की शेप में लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब मैंने सिंप्लीफाई करना है, ये वाली वैल्यू 2 अंडर रूट ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x, और ये नेगेटिव वैल्यू डिवाइड में जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और 1 ओवर 2 है, 1 ओवर 2 कैन बी रिटन एज अंडर रूट। यहाँ से ई रेज़ टू पावर 2x और 2x का डेरिवेटिव ओनली 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ई रेज़ टू पावर 2x और इंटरनल डेरिवेटिव इज 2। मैं लास्ट स्टेप आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया था, डेरिवेटिव उसके बाद हमने सिर्फ अरेंज करना है। देखें ये अंडर रूट 2 दफ़ा है तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, कैंसिल विद अंडर रूट, 2 कैंसिल विद 2, तो रिमेनिंग वैल्यू जो है नेगेटिव साइन के साथ, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू e रेज़ टू पावर 2x प्लस e रेज़ टू पावर 2x, ये फॉर्मूला बनता है tan हाइपरबोलिक 2x का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से डेरिवेटिव लेने का, एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव लेने का मेथड आ गया होगा और आप हर किसी भी किस्म के क्वेश्चन में इसको इजीली अप्लाई कर सकेंगे।